कभी आपने युद्ध के बारे में सोचा है? किस तरह से युद्ध लड़ा जाता होगा? युद्ध लड़ने की क्या क्या तरकीबें होती होगी? युद्ध क्यों लड़े जाते हैं, ये गंभीर विषय है। लेकिन युद्ध की कला क्या है, युद्ध को किस तरह से लड़ा जाता है, सही रणनीति क्या होती है। चाहे युद्ध कोई सा भी हो, अपनी मनस्थिति पर विजय पाना हो या फिर अपने बाहरी शत्रुओं पर विजय पाना हो, युद्ध बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उस तरीके की किताब है द आर्ट ऑफ वॉर, युद्ध की कला, जिसे sun tzu ने लिखी है। 544 ईस्वी के आसपास ये किताब लिखी गई थी और ये किताब आज भी बेहद ही प्रासंगिक किताब हो रही है। क्योंकि चाहे आप किसी भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो या फिर आप पॉलिटिशियन हो, आप स्टूडेंट हो या फिर आप व्यापारी हो या किसी भी फील्ड के अंदर हो, अपने प्रतिद्वंदियों को हराकर आपको जीतना ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है। अगर आप उनको हराओगे नहीं तो वो आपको हरा देंगे और वो खुद आगे निकल जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका किताब वाला दोस्त लखन और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी किताब वाला। फिर से हाजिर हूं मैं आपके सामने एक हिंदी किताब लेकर, आर्ट ऑफ वॉर, जो sun tzu ने लिखी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इन्होंने इस किताब को बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है और अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव लेकर आए हैं। आर्ट ऑफ वॉर यानी कि युद्ध की कला, चाहे वो युद्ध कोई सा भी हो, अपने खुद से जीतने का, अपनी मनस्थिति को जीतने का हो या फिर अपने दुश्मनों को हराने का हो, नीति हमेशा बहुत कारगर होती है। क्योंकि अगर आपके पास में एक प्रॉपर प्लान नहीं है किसी भी चीज़ का तो आप हार जाओगे। तो इसी तरह से ही किताब ट्रांसलेट की गई हिंदी में और इसमें से कुछ टॉपिक्स है जो कि मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह से काम करते हैं और आपको अपने जीवन में किस तरह से उन टॉपिक्स को काम के अंदर लेना है। जैसे कि जब तक हम अपने साथियों के व्यवहार से परिचित नहीं होंगे तब तक हमें गठबंधन में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आप कोई दोस्त बनाते हैं या फिर आप किसी भी कंपनी के अंदर ज्वाइन करते हैं या फिर किसी भी तरह का आप व्यवहार बनाते हैं किसी व्यक्ति से, तो सबसे पहले उसके बैकग्राउंड को जान लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको उसकी स्थिति के बारे में पता नहीं होगा, उसकी वो किस तरह से सोचता है, वो किस तरह से खाता पीता है, वो किस तरह से रहन सहन है उसका, और अगर आप उससे मित्रता करते हैं, अगर उसके साथ आप काम करते हैं, तो शायद वो आपके लिए थोड़ा सा घातक हो सकता है। उसके बाद में है कि सैनिक का उत्साह सुबह के समय चरम पर होता है, दोपहर तक एक कम होना शुरू हो जाता है, शाम को ये अपने पड़ाव पर आ जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी फील्ड के अंदर है तो अपने काम को सुबह में ही शुरू कर दीजिए और दोपहर होते तक तो उसको खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि उस समय आपका जो उत्साह रहता है, काम करने की जब क्षमता होती है, वो दुगनी रफ्तार से काम करती है। उसके बाद आप एक चाल चलने से पहले चिंतन मनन जरूर कीजिए। आप कोई भी काम करते हो, चाहे छोटा हो या बड़ा, उससे पहले उस काम के बारे में, उस एक्शन के बारे में सोच जरूर लीजिए कि अगर मैं ये काम करता हूं तो इससे मेरे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मेरे काम के ऊपर, मेरे समय के ऊपर और मेरे काम करने से लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये सारी चीजें आप जरूर उसके बाद सोच लिया कीजिए। उसके बाद में यदि उसकी जगह पर अतिक्रमण करना आसान हो तो इसका मतलब यह है कि वह चारा पेश कर रहा हो। इसका मतलब यह है कि कोई भी कंपनी, कोई भी एजेंट आपको अगर कोई ऐसी चीज सस्ते में दे रहा हो या फिर ऐसी स्कीम बता रहा हो जो कि आपको लगता है ये मुझे बहुत आसानी से मिल रही है, तो शायद हो सकता है कि वो आपको फंसा रहा हो, शायद वो हो सकता है कि आपको कोई चारा डाल रहा हो जिससे कि वो बड़ी मछली को पकड़ सके या फिर आपको कहीं फंसा सके। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। जब हल्के रथ पहले बार आते हैं तब अपनी जगह लेते हैं तो ये संकेत है कि दुश्मन हमला करने वाला है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका कोई प्रतिद्वंदी है जो कि छोटी छोटी चीजें लेकर बाहर आ रहा है, या मतलब छोटे छोटे अपनी जो मतलब कहते हैं ना लोगों को बाहर लेकर आ रहे हैं, या फिर वो छोटी छोटी चालें चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो युद्ध के लिए तैयार हो चुका है। तो ऐसी बहुत सारी जो है इस घटनाओं को वर्णन किया गया है इसके अंदर कि अगर मान लीजिए कि कोई सैनिक है और वो पानी लेने जा रहा है और पानी लेने से पहले वो खुद पानी पीता है फिर पानी लेकर जाता है, इसका मतलब ये है कि वो जो पूरी सेना है वो प्यासी है। तो इस तरह की बहुत सारे उद्धृत इसके अंदर दिए गए हैं जो कि अगर आप अपनी डेली लाइफ के अंदर या फिर अपने जो भी काम करते हैं उसके अंदर अगर आप इंक्लूड करोगे तो आप काफ़ी बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हो। आर्ट ऑफ वॉर sun tzu ने लिखी काफ़ी शानदार किताब है, अगर आपको पढ़ना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। बहुत ही क्विक रीड है, 99 रुपये की कीमत है और काफ़ी शानदार किताब है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।